हाँ भाई, अपना लास्ट टॉपिक चलेगा। देखो दो बातें हैं आपकी तुम्हारी खुद की और मैं बता देता हूँ। देखो पहली बात तो आप सबकी ये है कि क्लास कंटिन्यू करोगे। सेकंड बात कि आपको जो पढ़ाया जाता है उसको आप घर जाके अच्छे से पढ़ोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात को सुन लेना भाई, कोई सान सुन ले। पहली बात, आपको जो पढ़ाया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको घर जाके पढ़ें। कुछ बच्चे लापरवाही करते हैं कि मैंने काम किया है या फिर मैंने वो होमवर्क उतारा है। भाई आप कॉपी यहाँ लाइए, आपको कौन मना कर रहा है कि आप यहाँ काम मत करिए, हैं? लेकिन आपकी गलती है और ये चीज़ अगर एक बार पीछे छूट गई ना फिर आपके काबू में नहीं आएगी। अब जिसका पहला लेक्चर पहला लेसन जिसने हाथ के हाथ याद नहीं किया ना वो छूटा ही मानो आप। क्यों? मैं तो स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तो दूसरा लेसन स्टार्ट कर दूंगा। अब आप पीछे रहोगे तो आपकी गलती के कारण रह रहे हो भाई। मैंने तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया आपको, मैंने कोई कमी थोड़ी छोड़ी है टॉपिकों में। लेकिन आपकी गलती है कि आप मूर्ख हो, आप एक नंबर के लिए क्या करते हो कि सर आज का पढ़ाया कल पढ़ेंगे, पीछे का पढ़ाया आज पढ़ रहे हैं। लेकिन पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बात ध्यान रख लेना कि डेली का पढ़ाया डेली पढ़ना है, तो ही फिजिक्स समझ में आएगी, नहीं आएगी। बायोलॉजी के स्टूडेंट में फिर कह रहा हूँ, तुम्हारे पास में तुम्हारा रेशो बायो का ज़्यादा है यहाँ पे। बायोलॉजी वाले बच्चे सुन लेना, अगर डेली नहीं पढ़ी ना तुम्हारे दिमाग में 0/0 समझ में आएगी। क्योंकि ये फिजिक्स है, कोई हिंदी इंग्लिश तो है नहीं जो तुम कर लोगे रट रट आगे। भाई देखो ये फिजिक्स है, इसका नाम है, जब लेने लगेगी ना तो अच्छी अच्छी बात लगा देती है। 0 नंबर आते हैं इसमें फिजिक्स में। तुम सोच रहे हो 9 नंबर लाना हम बहुत आसान बात है, 0 नंबर आते हैं फिजिक्स के अंदर। आप लोग थोड़ा इसको हल्के में ले रहे हो, लेकिन जब आपकी बात लगेगी ना, जब एग्जाम आएगी, जब आप मतलब ये मान लेना पेपर दे उस टाइम रोओगे बैठे बैठे कि यार ये क्या हो क्या गया। अभी तुम हवा में उड़ रहे हो, अभी तुम खेल रहे हो कूद रहे हो, जून चल रहा है, लेकिन आज कितनी तारीख होगी? 11 जून हो गई है। अपन ने कितनी तारीख से स्टार्ट किया? 21 से किया। 15 क्लासें हो गई हैं, आज 15 क्लास हो जाएंगे। 15 क्लास को अगर साथ के साथ पढ़ते ना तो बहुत अच्छा तरीके से रेस्पॉन्स रहता आपका। वो मेरे को भेजता ना, मैं बताता क्लास कैसे नहीं मिलेगी। आप देखना प्ले लिस्ट पे जाके क्लासें मिल जाएंगी कंप्लीट। मेरे को मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है? मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी लिंक डाल रखा है, आप उसको सर्च करके नंबर सेव करना, उसमें नंबर सेव करके फिर उसको आप सर्च करना फिजिक्स बाय रूपेश सर। वहाँ से सर्च करोगे, जब जाकर प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना? और बाकी तुम्हारी गलती है, तुमको नोट्स PDF दे देंगे जो बच्चे लेट आ रहे हैं। बाकी क्लासें पूरी अवेलेबल है यूट्यूब पर, जो भी है जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा दिया है। अगर अदर बैच बनेगा कोई, उस बैच में आपको बैठा दिया जाएगा, नए बैच में, ठीक है ना? बाकी आप सब लोग, सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी है कि आप कंटिन्यू करो। जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू नहीं कर रहा है, जो भी नहीं पढ़ रहा है, वो देखो खुद को, देखो वो सुनील नहीं आया, नीरज नहीं आया है, ये ऐसे पार नहीं पड़ेगी भाई। फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो, पैसे दे रहे हो यार। चलो अगला टॉपिक अपन ने कल कहाँ तक करवा दिया था भाई? कल कहाँ तक करवा दिया था अपन ने? ये निकाल लिया था मैंने, निकलाने के लिए दिया था आपको, निकाल लिया था क्या वो? अबे सतीश हो गया अभी? नहीं हुआ कल वाला? देखा, बताओ मेरे को, चेक कराओ। अमृता हो गया? देखे हाँ, आंसर यही क्या है सही। कितना आंसर आ रहा है? ये क्या कर रहा है तूने यार? ds में तो s बच जाएगा ना, तो s से सिग्मा बराबर क्यू है, क्यू बराबर क्या आएगा? सिग्मा s आएगा ना, तो s से s भी तो कटेगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, है? बातें करवा लो बस। मोनिका डबल एस कैसे, डबल एस आ रहा है क्या इसमें? हाँ डबल एस आ रहा है। सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आया था क्या अपने? ये सिग्मा कौन एप्सिलॉन आना चाहिए? चलो बताओ, कम देखो भाई। अपन ने लास्ट वाला टॉपिक लिया था समावेश कारक का, देख लेते हैं उसको, ठीक है? अपन ने क्या लिया था, एक हमारे पास में पट्टिका थी, ठीक नहीं थी भाई? उसमें क्या किया था, एक में नया स्टूडेंट जो भी आया, आज थोड़ा सा ये टॉपिक समझना, अगला आ जाएगा। सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने, क्या किया आपने? सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसके अंदर, पट्टिका मान लिया आपने, और इसमें कोई बिंदु O था, इससे आपके R दूरी पर क्या था, कोई P बिंदु था, जहाँ पर आपको क्या ज्ञात करनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। सुनील सुधर जा, बार बार बोल नहीं कर रहा हूँ।
सुन लेना। यहाँ से अपन ने क्या किया कि सर पी बिंदु पर हम कोई गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। पी बिंदु पर क्या करेंगे, हम कोई गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से ये अपना वो बिंदु था, यहाँ से क्या कर लिया अपन ने, ये गाउसीय पृष्ठ की अपन ने कल्पना कर ली इसको। ठीक है, अब हमने देखा था सर अंदर जो चार्ज था ना, अंदर अंदर हमने लिया ही नहीं था, कहाँ लिया था हमने, बताओ भाई। चालक लिया था, हमने क्या लिया था, बाहर लिया था, और अंदर क्या था हमारे पास में, जीरो था नहीं था भाई। भाई अंदर चालक था में कितना था, खोखला गोला होता है, उसके अंदर जो अंदर चार्ज होता है क्या होता है, जीरो ही तो होता है भाई। कोई भी आवेश देंगे उसमें से तो प्रतिकर्षित करेगा और वो पृष्ठ पर स्वतंत्र रूप से वितरित हो जाएगा। यही कहानी बताई थी मैंने कल आपको। तो आपके पास में 3 पृष्ठ बनेंगे। कितने पृष्ठ बनेंगे, 3। बड़ा से बन रहा हूँ, आपके पास में कितने पृष्ठ बनेंगे, 3 पृष्ठ बनेंगे आपके पास में। तो तीनों पृष्ठों को आपको अच्छे से रेडी करना है, ध्यान रखना। देखो पृष्ठ बनेंगे, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ और 3 पृष्ठ। मैंने आपको बताया था एक पृष्ठ पर यहाँ बताया, यहाँ तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड याद करनी है और यहाँ आपका ds है। थीटा बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ आपके पास में कितना है, s3 है, और इधर क्या है आपके पास में e हो गया, और ये क्या हो गया, ds हो गया। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा, नहीं बनेगा है, गलती आपकी भी है। देख रहा आप, आपके पास में से कितने पृष्ठों से मिलकर बन रहा है, गाउसीय पृष्ठ 3 पृष्ठों से मिलकर बनना है। मैं लिख नहीं रहा हिंदी में, आप लिख लेना पीछे के टॉपिक की तरह। गाउसीय पृष्ठ कितने पृष्ठों से मिलकर बना है, चलो मैं लिख देता हूँ। गाउसीय पृष्ठ 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन से पृष्ठों से मिलकर बना है भाई, देखो S1 कौन सा भाग है, बायां वृत्ताकार पृष्ठ है, चाहे इसको लिखो मत देखो ना, ये दायां वृत्ताकार पृष्ठ है और ये बेलनाकार पृष्ठ है। आप सबको मैंने 2-2 टॉपिकों में करवा दी है चीजें। इसके बाद में आप देखो तो आपके पास में क्या आता है सर, आपके पास में क्या आता है बताओ, फाई बराबर कितना आता है, ई डॉट ds आता है, नहीं आता है भाई, और समेशन q बटा क्या आता है, एप्सिलॉन आता है। आपके पास में पृष्ठ है, इसके ऊपर क्या पृष्ठ आवेश घनत्व वितरित होता है सिग्मा। तो हम खूब जानते हैं अच्छी तरीके से, सिग्मा बराबर क्या होता है, q अपॉन s। तो q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा s। अगर आप ये ले रहे हो, इसका मतलब इस पृष्ठ पर कुल आवेश वितरित है, टोटल आवेश कितना, समीकरण कितने आवेश है, n आवेश है, 2 आवेश है, 3 आवेश है, 4 आवेश है, कितने आवेश है। अब इस टोटल आवेश को हम किसके बराबर लेते हैं, कोई एक अल्पांश q आवेश के बराबर लेते हैं। तो हमारे पास सिग्मा आवेश बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा s हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आप इसको आप बांट दो, कितने पृष्ठ में बांटोगे, 3 पृष्ठों में बांटोगे। देखो S1 ई डॉट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको 2-2 3-3 टॉपिक करवा दिए मैंने ऐसे। तो आपको ये कितना आ गया, इडोस कोस थीटा ना, ठीक है, प्लस S3 eds कोस थीटा बराबर सिग्मा s बटा एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखो भाई, पहला तो आपके पास में 0 पृष्ठ है क्योंकि चालक है, अंदर क्या हो गया, 0 हो गया, तो आपके इसमें पहला तो 0 हो गया। दूसरा देखो आपके पास में कितना आ जाएगा सर, eds कोस 0 डिग्री आ गया। तीसरा प्रश्न देखो तो अपन कितना आ गया, eds कोस 90 आ गया, और सिग्मा s बटा कितना आ गया, एप्सिलॉन। देखो भाई ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना बचेगा अपने पास में, और ये पृष्ठ किससे मिलकर बना है, S1 S2 S3 अपन क्या मान लेंगे, बहुत सारे पृष्ठ उसको S पृष्ठ मान लेंगे अपन। तो S पृष्ठ में कितना आ गया, eds और बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखो यहाँ से E और ds का कितना हो जाएगा, s सिग्मा s बटा एप्सिलॉन, s से s गया, E बराबर कितना आ गया, सिग्मा बटा इकाई का 2s कर रहा है। सर आपने वापस सिद्ध करने के लिए हाँ बहुत अच्छा, मैंने दूसरा दिया होगा आपको, लेकिन ये जो प्रश्न वाला आएगा ना, इसमें देखो बाहर निकाल रहेगा। अब जैसे यहाँ नहीं निकालते, अपने यहाँ निकालते ना वो वाला प्रश्न में, तो यहाँ क्या आ जाता है, 2 एप्सिलॉन आ जाता। कैसे आ जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ जाती, क्षेत्र सदिश की डायरेक्शन इधर आ जाती। एक तो ये प्रश्न जुड़ता, एक यहाँ थीटा एंगल 0 हो गया, एक यहाँ 0 एंगल हो गया, 2 हो गए, और बीच वाला अपने पास में ये कितना होता है, 90 डिग्री बन जाता। यही तो करवाया अब तक अपन ने भाई, यही तो करवाया अब तक अपन ने, और क्या करवाया मुझे बताओ। ये तो यहाँ तो 0 हो ही गया। अब आपने क्या किया है यहाँ पे, देखो यहाँ वाला प्रश्न भी आपने एंगल 0 ले लिया ना। अब यहाँ स्वतंत्र प्रश्न है, क्योंकि अपन देखते हैं चालक पर कोई भी चालक प्रश्न को आवेश देते हैं तो तुरंत कहाँ जाते हैं, पृष्ठ पर आवेश वितरित हो जाते हैं, ना कि अंदर। यही तो था इसकी कहानी पूरी। ये अब आप उतार लो, जिन बच्चों ने नहीं किया, बाकी गलत है। देखो भाई ऐसा करना, गेट ओपन। ये क्या तू क्या कर रहा है, मैं नवीन सोमवार के दिन गेट खोल को ही है शायद, मैं तेरे को ना कूटूंगा, ध्यान रखना, सोमवार के दिन टेस्ट लगेगा नहीं है कोई, ठीक है करो भाई काम। अरे तू तो मत उतार।
नए टॉपिक से उतार लेंगे। गाँव से आता है तो रूम ले, हाँ रूम का लेकर। देखो अब नया टॉपिक है, नया टॉपिक का नाम लिखो सर, एक समान आवेशित, एक मेरे साथ साथ लिखो नाम, एक समान आवेशित पतले गोले, पतले गोलीय गोल के कारण विद्युत क्षेत्र या गोलीय ठोस या खोखला गोला या ठोस चालक। देख लेना भाई, अब आप इसके इनमें से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है, और बाकी आंसर एक ही होगा। श्याम बाबू, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र या गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र या ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, तीनों चारों नाम आ सकते हैं इसमें, आंसर में कुछ भी आ सकता है इसमें से, इन नामों में से। अब आपको समझना होगा तुरंत कि ये नाम सर ने वहां लिखाए थे। ठीक है, नाम याद हो जाएंगे ना, क्या याद हो जाएगा पहले हमें सर कि सर पतले गोलीय खोल के कारण, गोलीय कोष के कारण, और खोखले गोले के कारण, और ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है यहाँ पे हमको ना। अब कार्तिक सामने देखो, देख लिया, अब सामने देखो सब बस, ओनली फॉर ओनली आपकी नजरें सामने होनी चाहिए, आपको यही याद हो जाना चाहिए आधा से ज़्यादा मैटर। आप अगर पूरा फोकस करोगे ना 70% चीज़ें आपको यहीं की हो जाएंगी, लेकिन आपकी गलती आप घर जाके नहीं करोगे। तो सबसे पहले आप देखो इसको, ये अपने पास में क्या है कि एक समान कोई गोलीय कोष है, उसके कारण हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कि माना आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है या गोला है, आर त्रिज्या का कोई गोला है, उसके बिंदु O से आर दूरी पर कोई P बिंदु है, जहाँ पर हमको गोले के बाहर, गोले के अंदर, गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। जैसे कैसे याद करोगे, जैसे हमारे पास मान लो कोई गोला है, ये आर रेडियस का है, O बिंदु से आर दूरी पर कोई भी बिंदु है, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, गोले के बाहर, गोले के अंदर, गोले की सतह पर। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, आर त्रिज्या का कोई गोला है जिसके केंद्र बिंदु O से आर दूरी पर कोई P बिंदु है, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, गोले के बाहर, गोले के अंदर और गोले की सतह, एंड आउटसाइड एंड इनसाइड एंड सरफेस पर। ये बात समझ में आ रही है भाई? कोई गोला है आर रेडियस का, जिसके बिंदु O से आर दूरी पर कोई P बिंदु है, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, गोले के बाहर, गोले के अंदर, गोले के सतह पर। समझ गए मेरी बात को? अब हम तीनों चीजों को करेंगे, तो पहले आप ये गोला बना लीजिए। ताकि समझ जाओगे, आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस। बना लिया? सबसे वो भी यही होनी चाहिए, कर काम इसमें कर काम इसमें अभी नहीं आई, काम कर इसमें। लेफ्ट हैंड लेफ्ट हो गया। अब इसमें अपन हिंदी क्या लिखेंगे, हिंदी कुछ भी रटनी नहीं है आपको, आपके दिमाग से बना दो। सर गोला है आर त्रिज्या का है, बिंदु से यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सर गोले के बाहर करना है, गोले के अंदर करना है, गोले की सतह पे करना है। तो आप थ्योरी खुद भी लिख सकते हो, बल्कि मैं लिखा देता हूँ, लिखो। माना आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है, माना कोई आर त्रिज्या का गोलीय कोष है, जिसके केंद्र बिंदु O से, माना आर त्रिज्या का कोई, माना आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है,
माना आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है। इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है। P बिंदु स्थित है। इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र जिसमें गोले के बाहर, गोले के अंदर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। गोले के बाहर, गोले के अंदर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ईशांत कहाँ छूट गया? माना आर त्रिज्या का कोई गोला है, इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। गोले के बाहर, गोले के अंदर, पृष्ठ पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर देंगे। अब देखो भाई, पहला गोले के बाहर, ध्यान से देखना, समझना ना, आपने थ्योरी पढ़ी होगी। देखो भाई, अपन क्या करेंगे, आर त्रिज्या का कोई गोला लेंगे। ध्यान सुनो, कॉपी वॉपी बंद करके रखो, मैं पूरा डेरिवेशन एक साथ कराऊंगा, थ्योरी बाद में दिखाऊंगा। माना आर त्रिज्या का मेरे पास में क्या है भाई, कोई गोला है, ये आर त्रिज्या का कोई मेरे पास में गोला है। इस गोले पर क्या है, केंद्र बिंदु O है, इससे आर दूरी पर क्या है मेरे पास में कोई P बिंदु है। ठीक है, अब P बिंदु पर मैं क्या ज्ञात करूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा, लेकिन मुझे ज्ञात करनी है गोले के बाहर। आप सबको पता है, अपने टॉपिक चल रहा है गाउस नियम के अनुप्रयोग। गाउस नियम का हम यूज कब करेंगे, जब जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस पर एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P बिंदु पर एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर लेंगे, और उस पृष्ठ का निर्माण करके फिर हम उस पर क्या ज्ञात कर लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले आर त्रिज्या का कोई गोला है जिस पर Q आवेश वितरित है समान रूप से। ठीक है सर, Q आवेश वितरित हो गए सर, चार्ज माइनस प्रेशर और समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इससे आर दूरी पर क्या है, P बिंदु हमको। अब इस बिंदु पर हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गाउसीय पृष्ठ बना दिया हमने। ठीक है, ये कौन सा पृष्ठ है भाई, गाउसियन पृष्ठ है। गोली है जिस पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो अब अपन क्या ज्ञात करेंगे, आवेश घनत्व का मान निकाल लेंगे। यहाँ से भी चाहे आप मत निकालो, डायरेक्ट एक परिभाषा लिख लेंगे। फाई बराबर क्या होता है भाई बताओ, क्रॉस इंटीग्रेशन, या आप जो बच्चे नए आए वो सुनो, ये होता है फ्लक्स की डेफिनेशन। फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा बराबर क्या होता है, q बटा s, और हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, q बराबर q लिख सकते हैं, कोई आवेश एक के कारण। ठीक है, अब हमारे पास में क्या डेफिनेशन आएगी बताओ भाई। यहाँ पर हमारे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या रहेगी सर, इधर रहेगी नहीं रहेगी, है क्षेत्र सदिश किधर रहेगा, इधर रहेगा नहीं रहेगा, बताओ भाई। ये ज्ञात करनी है ना हमको, यहाँ पे करनी है नहीं करनी है। अब हम इसका खा रख देंगे, यहाँ रख देंगे इसका मान पूरा का पूरा। देखो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q बटा एप्सिलॉन। समझ में आ रही है मेरी बात। अब आप यहाँ से देखो कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा भाई, 0 बनेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है, क्षेत्र सदिश किधर है, इधर है। ये दो राशियों के बीच में क्या है, अदिश गुणनफल है। जब डॉट प्रोडक्ट दो सदिश राशियों के बीच में हटाते हैं तो क्या आता है, कोस थीटा आता है। जब क्रॉस होता है तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो इसको हम हटाएंगे, क्या आएगा हमारे पास में, E ds cos थीटा और q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अपन इसका मान कितना रख देंगे भाई, E ds cos 0 डिग्री और q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में सर, E ds, क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0। ठीक है,
अब अपने पास में क्या आएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। सर देखो Q बाहर ले लिया ds, Q का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इधर से पक्षांतर करके Q बराबर सिग्मा s निकाल सकते हैं ना भाई। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं सर, सिग्मा s बटा एप्सिलॉन नॉट। सर हम इसको कर सकते हैं यस सिग्मा s बटा एप्सिलॉन, और s से s गया, E बराबर कितना आ जाएगा भाई बताओ। सिग्मा बटा चलो एक लाइन लिखो पहले, फिर कराएंगे इसको। लिखो एक लाइन लिखो, डायग्राम बनाओ पहले आप, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना लो। देखो अभी भी 1 मिनट देखो, आप किसी ने नहीं बोला, 1 मिनट देखो, 1 मिनट देखो, वो चीज है पकड़ में आती करती। देखो ये ds है, ds है। आप सबने मुझे बोला सर मैंने s लिख दिया, आपने s लिख दिया, लेकिन आप भी किसी ने कहा सर ये गोला है, गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं सर, ये जो ds है ना, क्योंकि अपने पास एक ही तो पृष्ठ है, 3 पृष्ठ होते तो अपन बांट देते इसको। अब ये क्या है हमारे पास, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताएगा है? तो फिर भैया ये बताओ नम्रता जी कि बेलन का क्या होता है? अरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई और यहाँ से और भी निकाल सकते हो, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि R त्रिज्या का हमारे पास में क्या है, गोला है, S क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो S मींस क्या हो गया 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है ना, वापिस देख लो, आपके पास में कोई गोला था R त्रिज्या का, जिसके ऊपर आपने क्या किया, Q आवेश वितरित कर दिया। ठीक है, इससे R दूरी पर कोई P बिंदु था यहाँ पर, और इस P बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने इस पर क्या किया, गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर दिया। ठीक है, गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करने पर हमने परिभाषा लगा, गाउस का नियम लगाया गणितीय रूप वाला, फिर हमने ds को यहाँ पे रखा बराबर समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q को हमने Q ले लिया बटा एप्सिलॉन नॉट, और ds डॉट हटाया तो cos थीटा आ गया। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, D क्या है, क्षेत्र सदिश है, दोनों के बीच में अदिश गुणनफल है, हटाया cos आ गया, cos थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। eds आ गया हमारे पास Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और eds बराबर इसको Q अपॉन एप्सिलॉन ही रहने दो ना। ds क्या है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर है कि नहीं है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो सर, E डॉट 4 पाई r स्क्वायर समेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सर E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। मैं यहाँ करता हूँ, ध्यान से देखो भाई, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला आ गया हमारा ये। कोई कहे सदिश रूप में लिखो तो कैसे लिखेगा, सदिश सदिश, और ये कैप है यहाँ पे लगा दो, और आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर आ गई, विकर्मानुपाती फलक के दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती। ग्राफ कैसे आ जाएगा, तो चलो लास्ट में बना देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अरे समझ, ये देखो ध्यान रखो, अब तक आप बेलन और तार का कर रहे थे, वहां सिर्फ बेलन के रूप में निकल रहा था, वहां पर अनुपात अलग ले रहे थे। यहाँ पे गोले का है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r l, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r l, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। याद रख लेना इनको, समझ गए बात। वापिस बताना है किसी को, एक बार देख लो वापिस, ये गोला हमारा पूरा गोला पृष्ठ है, इसका केंद्र r त्रिज्या का कोई गोला है, उस पर Q आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है हमारे पास में। अब ये इससे r दूर पर कोई P बिंदु है हमको, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, P बिंदु से क्या करेंगे, ये रखी बिंदु नहीं है, इससे हम क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे, और एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करके हम इसका क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। E डॉट ds बराबर ये फॉर्मूला लगाया हमने गाउस के नियम से। ठीक है, इसके बाद में डॉट हटाया तो cos थीटा आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन आ गया, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री आ गया। फिर हमने आगे देखा eds बचा हमारे पास में, ds क्या है हमारे पास में, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो इसका मान क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर है। भाई ds में से समाकलन हटाओ तो s बचेगा, s बराबर 4, सरफेस हो गया, सरफेस का सेंटर वो एरिया क्या होगा आपके पास में, सरफेस का क्षेत्रफल पृष्ठ का 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, इस 4 पाई r स्क्वायर को नीचे भेज दिया, क्या बच गया 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर,
कोई बच्चा कंफ्यूज मत होना अगर कोई कर दे ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और दिस इज देखो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला किस में पढ़ा था हमने, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोले के आवेश के कारण भार पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। अगर आप एक दूसरे को कनेक्ट करो, जिसको याद नहीं है पीछे का वो जय श्री राम करे आराम से। बाकी मैंने ये का ये फॉर्मूला आया था, बस ओनली फॉर ओनली अपन ने वाक्य लिख दिया था ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उतार लो और देखो एक और साथ के साथ कर लो। दूसरा गोले के बाहर, अब कर देते हैं गोले की सतह पर। गोले की सतह पर क्या होता है कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। चलो इसको उतार लो फिर करो। समझ में आया इसको बेटा? अभी नहीं बैठेगा देखिए पीछे चीज़ें क्लियर नहीं ना देख, जैसे तू आया ये चीज़ तेरे समझ में नहीं आ रही है ना, ये चीज़ पहले की है फिर ये चीज़ पहले की है, फिर ये पूरा डायरेक्शन और ये दोनों समझ में नहीं आ रहे हैं कैसे जीरो बन गए ना। बाकी देख तेरे से मैं ये कहूँगा नए चैप्टर से तेरे समझ में आ जाएगा। बाकी फोन है तेरे पास मल्टीमीडिया वाला? ये पूरा कैपिटल आर का था और ये आर दूरी पर था नहीं था, तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बराबर क्या होता है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिख देंगे 4 पाई, काटना मत गलती मत करना ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा बड़ी रेडियस का ये हो जाएगा और ये एप्सिलॉन। अब ध्यान देखो 4 पाई से 4 पाई कर सकता है, ई बराबर क्या आ गया हमारे पास सिग्मा डॉट आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर एप्सिलॉन। ये भी तो एक फॉर्मूला आ सकता है। गोले की सतह पर इस पर अधिकतम विद्युत क्षेत्र होता है, ध्यान रखना। सोया ध्यान दे, राहुल ध्यान दे। क्या फॉर्मूला निकला था हमारे पास सर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पुट कर देंगे, बस इतना सा करना है। स्मॉल आर बराबर क्या पुट कर देंगे कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका। और अदर तरीका ये ज़्यादा सब बच्चे मत याद रखना इसको, जो बच्चे एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं ना वो रखना आप उसको, बाकी आपको वो करवा रखना वही करना आप, फालतू मत उतारना ज़्यादा झंझट में। कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा चीज़ करने के मूड में। ई बराबर इसमें रखेंगे तो बराबर सिग्मा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ई बराबर सिग्मा बटे कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी कि नहीं आई थी, कल पट्टिका के कारण आई थी ना, और चालक गोले के कारण भी क्या ही है सेम। तो चालक गोला और पट्टिका का देख लो आप फॉर्मूला, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी उतार सकते हो। जिनको बच्चों को जो बच्चे नहीं करना चाहते एक्स्ट्रा वो ये उतारे, और जो करना चाहते हैं वो सारा उतारे। अर्थ समझ में आ रहा है भाई? पूछ लेना ना कोई दिक्कत आए तो। इसको आप क्या करोगे, ये टॉपिक आज पूरा हो गया, इसके पीछे जो पढ़ना यहाँ लिखना रिविजन, यहाँ लिखना रिविजन। आप जो भी कोई रेफरेंस बुक से पढ़ते हो, आप किसी और बुक से पढ़ते हो, अपना ये टॉपिक पढ़ते हो, इसमें जो जो चीज़ आपको फॉर्मूले अच्छे लगते हैं, फॉर्मूले आते हैं ना, उनको आप अलग से नोट कर लेना है। और जो आप कहीं से भी चीज़ें पढ़ते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें बच्चे पढ़ते हैं बुक, वो भी आप नोट कर सकते हैं। नहीं तो अपने टॉपिक की चीज़ तो आप यहाँ पे लिख ही सकते हो। उससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी और आपको याद करने में भी आसानी, ताकि आप रिवीजन नोट्स बनाओगे तो याद करना पड़ेगा, तो आपको साथ में साथ रिवीजन नोट, मैं प्रत्येक बच्चे के रिवीजन नोट्स देखा करूँगा। कर लोगे ना, समझ में आ गया कैसे टॉपिक हुआ यहाँ। मैं ये नहीं कह रहा किसी भी बुक से नहीं, अपना टॉपिक पढ़ा उसके टॉपिक लिख लिया करो, उसके सूत्र लिख दो, उसमें कोई अच्छी, जैसे पीछे वाले टॉपिक में क्या था सर, चालक गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आई थी, ये चीज़ें लिख दी ऐसे, ठीक है। चलो आगे जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी करो। हो गया, मिटा दूं राहुल भैया, समझ में आ रहा है ना? घर पढ़ना बस थोड़ा थोड़ा, ठीक है भाई। होमवर्क होता रहेगा, बाद में कर लेना, लेकिन साथ के साथ पढ़ाई करो बस, सीधी सी बात। चलो कुट में कर रहा ना काम, क्यों नहीं कर रहा?
इधर बैक कर दो फिर मैं बताता हूँ। सेकंड टैप प्रेस पूरे की चलिए सेकंड में आता हूँ। मुझे तो लाइव चल रहा है। देखो भाई तीसरा कहाँ पे करेंगे अपन? गोले के अंदर, गोले के अंदर। ठीक है भाई, अब बताओ गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितनी कितनी होगी? चालक गोला है, बताओ। हाँ, बिल्कुल जीरो ही तो होगी, चालक गोला है यार। चालक गोला का मतलब अपने पास में एक गोला है ये समझो भाई। इसमें क्या है, समान रूप से आवेश वितरित है, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या करना है, कोई पी बिंदु हमको देखना है, या आर, ये पी बिंदु है हमारे पास में, और इससे क्या है आर त्रिज्या होती है नहीं, इससे हम क्या निकालेंगे कि पी बिंदु से गुजरने, पी बिंदु से गुजरने वाला क्या ज्ञात करेंगे हमें, एक गोलीय पृष्ठ कर लेंगे नहीं कर लेंगे भाई? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? हमने देखा था कोई भी गोले के अंदर, गोले के बाहर, गोले की सतह पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला, तो हमने जो पी बिंदु था हमारा आर दूरी पर, उससे हमने क्या देखा था, वहाँ पे गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर रहे थे, और गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते तभी हम क्या ज्ञात कर रहे थे, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें देख लो आप क्या बनाओगे, बताओ कैसे करोगे अंदर, बताओ। क्या एक छोटे गोले का निर्माण होगा इसमें? आर का गाउसीय पृष्ठ है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे भाई, एक छोटा गोला होगा कि नहीं होगा, ये बताओ और डिटेल में समझा देता हूँ अपना। ये क्या होता है, नाभिक होते हैं, इसके बाहर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कई तो क्या होते हैं, बाहर तो क्या होते हैं बताओ, प्रबल से बंधों से जुड़े होते हैं, दुर्बल बंधों से जुड़े होते हैं। दुर्बल बंधों से जुड़े होते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है तुरंत निकल जाते हैं, और प्रबल बंध क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, उनको कितनी ऊर्जा दे लो वो नहीं टूटते, नहीं तो कुछ होते हैं। तो हमारे पास में क्या है, इनको जब आवेश देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तुरंत आवेश यहाँ से निकलकर कहाँ वितरित हो जाते हैं, पृष्ठ पर आवेश वितरित होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं, और क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, कहलाते हैं नहीं कहलाते, मुक्त। और ये अवस्था तब तक चलती रहती है जब तक, कहने का मतलब इसको ऐसे एग्जाम्पल समझे कि 2 पानी की टंकियां हैं और बराबर दूरी पर रखी हुई है, और उनमें से हम क्या करते हैं, चलो एक ऊपर रखिए एक नीचे रखिए, उनमें जल तब तक बहता रहेगा जब तक ऊपर वाली टंकी का पानी पूरा खत्म नहीं हो जाए, नहीं समझे भाई? 2 टंकी है, एक ऊपर रखिए नीचे रखिए, उसका पूरा पानी तब तक, वो प्रोसेस कब चलती रहेगी जब हमने टंकी चालू कर जब तक उसका पूरा पानी खत्म नहीं हो जाए। इस पर हमारे पास में क्या होंगे, आरोपित विद्युत क्षेत्र, और जो इसमें उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र इसको क्या कर देगा, जीरो अवस्था में ला देगा, नहीं ला देगा। यहाँ पर चालकों क्या करेगा, ग्रस्त कर देगा, प्रतिकर्षण करेंगे, समान आवेश रहेंगे तो प्लस प्लस, तो फेंकेंगे एक दूसरे को, फेंकेंगे तो यहाँ से निकल के प्लस हो, समझ आ रही बात? समीशन क्यू हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, और हमारे पास पाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ई डॉट बी एस वेक्टर समीशन क्यू अपॉन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ई बराबर, तो ई बराबर कितना आ जाएगा बताओ, लिखो। गोले के अंदर स्थित गोले के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गोले के अंदर स्थित गोले के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P से गुजरने वाले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश अर्थात गोलीय कोश में कुल आवेश अर्थात, लिखिए श्याम, ये लिखो,
छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है? छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का कई बार पूछा गया है। गोलीय चालक या चालक आवेश गोले खोखला गोले में जो हमारे अंदर विद्युत क्षेत्र अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है जी? एक लाइन और लिखो इसमें, लिख लिए? लिख लिया? लिख लो। देखो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, 0 रहती है। जब आवेश 0 है तो तीव्रता तो 0 होगी। भाई तीव्रता की डेफिनेशन क्या होती है? एकांक आवेश पर लगने वाले बल। तो क्यों 0 हो गया? तो ये अपना आप ही 0 हो गया, नहीं हो गया? शाम पीछे चीजें याद है? E बराबर F/Q या क्या E बराबर Q/F डॉट है, परीक्षण आवेश बटा F है, देख लगा हुआ ना। अब देखो इसका डायग्राम, जैसे हमने ये डायग्राम लिया, अब हमको क्या करनी है? देखो पहले तीनों फॉर्मूले अभी याद करो यहीं फटाफट। देखो हमने क्या निकाला? ई आउट का मान क्या था सर? K/R²। सर ई सरफेस का फॉर्मूला क्या था? Q/R²। सर ई इनसाइड का मान ऐसे लिख लेना रिवीजन में, ठीक है? तीनों फॉर्मूले, बाहर क्या होगा? K/R², अंदर सतह पर क्या होगा? K/R², और अंदर कितना होगा? 0। ग्राफ देखो, ग्राफ कई बार पूछा गया है। देखो आप यहाँ से आपने ये ग्राफ ले लिया, किसके बीच में बना रहे हो? ई और आर के बीच में बना रहे हो। आपका अंदर बाहर निकाल रहे हो, पहले अंदर निकाल रहे हो। अंदर आपका कितना होगा ये बताओ आप। अंदर मुझे एक बात बताओ, अंदर कितना होगा ये बताओ आप। बताओ आपका अंदर कितना होगा? अंदर सर 0 है, 0 है तो 0 साइड में नियत रूप से चलो, चलती है नियत रूप से। सर फिर क्या है? सरफेस पर, तो ये तो क्या हो गया सर? अंदर, और ये क्या हो गया? सरफेस। तो सरफेस तो खा चलो, बढ़ गया ना अपना ग्राफ। फिर हमारे पास में बाहर की साइड क्या होगा? सर बाहर की साइड तो घटेगा। ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r² है, तो क्या होगा हमारा? ई घटेगा, आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, और ई बढ़ेगा तो आर घटेगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ई आउट, ये आपके डायग्राम समझ में आई? आगे देखो, पहले आप इधर चले सीधे नियत रूप से चले, फिर आपको r बराबर r था ऊपर चले, तो फिर आपने क्या कर दिया? इसको घटते हुए। ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट है। मेरी तरफ से कोई टॉपिक बच रहा हो आप मुझे बता देना, अपन बता देंगे, ठीक है?